उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए देखते हैं। कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान, और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी, और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था, और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर SIT बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर FSL की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहाँ तक कि बलरामपुर का है, वहाँ पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या ज़मीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है, वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार का यह मानना है कि जो कुछ हुआ है उसके आधार पर राजनीति हो रही है। राजनीतिक दल अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के मुखियाओं को उनके कार्यकाल की बातें याद दिलाई गई हैं। एक दिन भी नहीं चलने देना चाहिए था, उन पे राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए था, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है, और इसके आंकड़े हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर हमें भी खेद है, मगर और उस पर कानून की कार्रवाई करी जा रही है। ठीक।
तो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार का वक्तव्य, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि कुछ एक घटनाएं जरूर हुई हैं जिसके लिए बहुत खेद है सरकार को, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है। बन रही हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आएंगे और फिर आपको बताते भी रहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा क्या दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर को पार कर हाथरस जा पाएंगी। बन रही हमारे साथ।